कि सब लोग, जितने लोग सब अज्ञानी लोग हैं, वो जब भी सत्संग में आके गुरु से ज्ञान लेता है, गुरु से ज्ञान सुनता है और उसके ऊपर ध्यान रखता है। गुरु को पहले तो सुनने का है, गुरु क्या बोलता है, फिर उसकी भाषा समझो, तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो, जाके घर में ख्याल जाके करो, ध्यान करो, तो क्या बोलता है, क्या करने का। भाई गुरु बोलता है कुछ भी करने का नहीं है, तो भाई नहीं करने का है तो हम कमाई नहीं करेगा तो कैसा चलेगा दुनिया हमारा। तुमको तो यही ख्याल होता है। तुम बोलता है तो सो साहब चिंता करे जिस उपाया जग। क्राइस्ट बोलता है ओ फूल, नो इट्स नॉट दैट गॉड फीड्स द वर्ल्ड। भगवान सारी दुनिया को खिलाते हैं, ये तुमको मालूम नहीं है क्या? तुम फिर जाके कुत्ते को और पक्षी को खिलाते हैं, तो भाई ये बेचारा कुत्ता कहाँ से खाएगा, पक्षी कहाँ से खाएगा, उसको जुबान नहीं है, कमाई करने का अक्ल उसको नहीं है, और तुमको अक्ल है तो तुम कमाई करता है। तुम कमाई नहीं करता है, तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको मिल जाता है। जैसा तुम जन्म लेके आता है दुनिया में, कोई सोने चमचे में पानी पीता है, दूध पीता है, कोई चांदी का चमचा भी कभी नहीं देखता है, जूठे चमचे में पानी पीता है। शुरू से ही कोई कंगाल है, कोई शाहूकार है, जैसा जिसका प्रारब्ध जैसे है। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू ऑल। सब तुम लोग है, एक एक आदमी का प्लान भगवान के पास है। जैसा तुम अस्पताल में बीमार जाके पड़ेगा, हम आएगा तुमको देखने को, तो वहाँ चार्ट रखा है तुम्हारा, उसमें लिखा है 10 बजे अभी रोटी खाया है, 11 बजे इसको इंजेक्शन लगाया है, 12 बजे इसका बुखार 102 था और 3 बजे फिर उतर गया, अभी बुखार नहीं था, 3 बजे बुखार नहीं था। ऐसा जैसा वहाँ लिखा है, ऐसा ही ऐसा तुम्हारा भी सबका ऐसा लिखा है। मिनट मिनट के बाद, 5-5 मिनट के बाद वो फिरता रहता है। ये दुनिया ऐसा है जो फिरता है, एवर चेंजिंग। कभी भी एक जगह पर, एक हालत पर नहीं रहता। भजन करो चाहता है वो, एक जैरो ॾींहुं न रात होंगी। एक जैसा रात और दिन कभी नहीं होता है। कभी दिन कैसा होता है, कभी रात कैसा होता है, फिर कभी दूसरा दिन कैसा होता है, फजर को कैसा होता है, तो रात को कैसा होता है, ये फिरता चलता है। ऐसा ये सब बात जो है, हमारे मुख से बात सुनकर तुम जाके अपना कुछ घर में भी रिफ्लेक्शन करो, तो तुमको याद आएगा तो गुरु आज क्या सुनाया था। नहीं तो क्या है, तुमको इतना काम है, तुम तो दुनिया के काम में बह जाते हैं। यहाँ से निकलेगा बेटा आएगा, बाबा चलो गोश्त ले चलने का है, अभी मच्छी लेने का है, मार्केट में चलो, अभी बत्ती वाला नहीं आया, बत्ती नहीं घर में आई है, चलो ऐसा करो ऐसा करो। प्री ऑक्यूपेशन, तुम्हारे को इतना काम है जो टाइम तुमको मरने का भी नहीं मिलता। कोई दूसरा मरता है, उसके साथ तुम जाता है शमशान घर में, तो भी वहाँ बोलता है अब्बा अच्छा इसको तो जलाओ, ये जल जाए तो हम घर में जाए, फिर हमको भी कभी मरने का होगा तो हम भी आएगा। नहीं तो तुम ऐसा पक्का आदमी है, तुम समझता है हम नहीं मरेगा, ये मेरा दोस्त है कच्चा, वो मर गया है और हम नहीं मरेगा, तो ये ख्याल से तुम शायद थोड़ा दिन जाती रहेगा दुनिया में, लेकिन मरेगा जरूर। ये तुम्हारा शरीर जो है वो मरने वाला, मरना और जीना इस शरीर का धर्म है, और तू तो आत्मा है, अमर है, अविनाशी है। ये बात मेरी जो आके तुम सुनता है, ये सच्ची बात है। और तुम्हारे दिल में जितनी बात दुनिया के आदमी के दिल में बैठा है, ये सब झूठी बात है। तुम्हारे ख्याल में है कि तुम्हारे माँ पी ने तुमको पैदा किया। क्राइस्ट साहब देखो बोलता है आई एम सन ऑफ गॉड, God made me, God made man into his own image and likeness. गुरु नानक साहब बोलता है तुम स्वयं भव है, स्वयं भव, स्वयं भव अपने आप से ही हुआ है। तुम्हारा ख्याल था तो हम एक से अनेक हो जाऊं, तो अनेक हो गया है तुम। ये इतना अनेक सब तुम ही हुआ है। जहाँ तहाँ देखता है ये भी मैं हूँ, ये भी मेरा स्वरूप है, ये भी मेरा स्वरूप है। मेरे से ही इतना स्वरूप हुआ है। मेरा ही संकल्प था शुरू में, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड
and word transplanted into the world, and Lord is hidden in the world. Lord, Lord is hidden in the world. वर्ल्ड में भगवान छिपा है, ऐसा हमारा हिंदू का शास्त्र में बोलता है। तो पहले भगवान निराकार जब ही कहलाता ही वॉज वन एंड ही वांटेड टू बी मेनी। उस वक्त भगवान ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ मैं अनेक बनूं। तो उसी वक्त अनेक बन गया, देरी नहीं लगी। जैसा संकल्प तुम्हारा होगा, ये सारी सृष्टि संकल्प से खड़ी है, ये भगवान का संकल्प है। जैसा तुम्हारा संकल्प, तुम आदमी लोग कोई संकल्प करता है तो थोड़े टाइम के लिए करता है, भाई आज हम मथुरा में जाएं, आज हम गोकुल में जाएं, तो चला जाता है। 1-2 घंटे के लिए तुम्हारा ये दिल पूरी हो गई। लेकिन ये भगवान का संकल्प जो है शुरू में से है, वो रहेगा, चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। और जब भी बंद होगा तो बाकी अकेला ही भगवान जाके रहेगा। जैसा पहले ही था निराकार, ऐसा निराकार बाकी जाके रहेगा। तुम्हारे को कुछ भी बात समझ में ना आवे, दूसरा ख्याल होवे, इतने जुदा जुदा धर्म वाले आदमी बैठे हैं, कोई क्रिस्तान होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, कोई आर्य समाजी होगा, तो हमारे से बातचीत करें, हम सवाल जवाब सब तुमको देख के समझाएगा। तो तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे को क्या समझने का है, कैसा समझेगा तो खुश रहेगा। आर्ट ऑफ लिविंग हम तुमको सिखाते हैं, जो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाया। अर्जुन भी तुम्हारे जैसा पढ़ेला लिखेला आदमी था, लेकिन भगवान का कुछ भी पता उसको न था। तुम भी सब लोग ऐसे ही है हमारे ख्याल में। तुम तो सब जो आए हैं वो अपने कोई समझते हैं, मैं मिस्टर फलाना मिलूँ, मैं मिसेस फलानी हूँ, मैं मिस फलाना हूँ, मैं मास्टर फलाना हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ। बट यू आर मिस्ट्री, यू डोंट नो दैट मिस्ट्री, यू डोंट नो। मिसेस और मिस्टर और मास्टर बन गया है, लेकिन मिस्ट्री का मालूम नहीं है तुमको। तो हम आए हैं मिस्ट्री सुनाने के लिए। यानी एक बारी जब भी तुम कोई मिस्ट्री सुनता है तो फिर वो मिस्ट्री तुम्हारे लिए मिस्ट्री नहीं रहता है। मीरा वो नहीं कर सकता है, हम ऐसा नहीं कर सकता है। तुम भागता है, एस्केपिज्म नहीं है, हमारा धर्म नहीं है भागना, एस्केपिज्म नहीं है, लेकिन हमारा धर्म है जागना। यू अवेक, होशियार रहो, दुनिया में जागता रहो, हमेशा जागता रहो। मेरा मतलब ये था, तो जैसे अभी ये एक मिस्ट्री बात तुमको समझाया, पहले तो तुमको नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ गया है, तो अभी सब तुमको मालूम हो गया। समझो, अभी कहाँ दूसरे जगह पर तुम बैठा है, वहाँ कोई आदमी ये बात सुनाता है तुमको, ऐसा ही बात सुनाता है, बोलता है इसका जवाब दो, तो तुम एकदम जैसा है यहाँ ये औरत बैठी है ना, वो बोलती है हम ज़्यादा जवाब देगा, हम दे, क्योंकि उसको आप आगे ही सुनेला है, तो अभी उसके लिए मिस्ट्री नहीं रहता है, उसको कुछ ख्याल भी नहीं करना पड़ता है, बस उसने बात सुनाया और उसके पास जवाब तैयार है। ऐसे तुम भी अभी एक बारी ये मिस्ट्री समझ लेता है तो कभी तुम्हारे लिए कोई नया बात ये नहीं होगा। कोई भी जगह पर ऐसा बात निकलेगा तो तुम वो मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ऐसा मतलब है, तो शास्त्र बोलता है तुम गुरु के पास जाओ, और जितने ये दुनिया का दुख तुम्हारे ऊपर आता है वो सब अज्ञान का कारण है, अज्ञान का। तुम सब रुलते हैं, पिनते हैं, भीख मांगते हैं, दुखी होते हैं, सब दुख का कारण यही है कि तुम इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, तुमको ज्ञान का मालूम नहीं है। तो अभी यहाँ मद्रस में आओ ज्ञान लेने के लिए, और ज्ञान मिलता है गुरु के मुख से। गुरु मुख नाम जपे एक बारी गुरु के मुख से नाम पकड़ो, कैच करो गुरु को, तो क्या बोलता है। जैसा हम अभी इसकी ये मिस्ट्री सुनाया तुमको, ऐसा जब एक एक बात हम करता रहता है तो ये मेरा मिस्ट्री है, और तुम तो ऐसा ही गंवा देते हैं, नहीं समझते हैं। हम काल तुमको क्या बोला, किसने जाके घर में रिफ्लेक्ट किया,
तो हम क्या सारा दिन यहाँ बसते थे, क्या बैठ के बात तुमको सुनाई? कोई एक बात तुम पकड़ा, भाई हम भी गुरु जैसा अभी करके देखता है। हम बोला था तुमको तो घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह, मेरे को ब्रह्म की हत्या लगेगी। एक घड़ी भी हम भगवान को भुलाएगा, कहाँ भी हम भगवान नहीं देखेगा तो घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह, तो हमारे से ब्रह्म की हत्या हो जाएगी। हम तो ब्रह्म को भुला देगा, भगवान को मार डाला तुम। अभी भगवान के देखने के बदले में तुम दुनिया यहाँ जगत देखता है तो तुम भगवान गंवाया। तुम आए काहे को है? मान का दही मिली है प्रभु पाने के लिए। तुम प्रभु को पाने के लिए आए हैं तो अभी का अभी प्रभु को पाओ, हासिल करो। गेट हिम। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। गुरु दिखलाता है तुमको, हम तुमको दिखलाता है भगवान। तुम देखेगा भगवान, एकदम बोलेगा मैं भी भगवान हूँ। भगवान देखने से तुम भी अपने को पहचान लेगा कि मैं भगवान हूँ। किस दूसरे में भी दिखाएगा या तुम्हारे अंदर में ही हम दिखाएगा भगवान, तो तुम उसी वक्त भगवान हो जाएगा। तुम बोलेगा अरे मैं तो भगवान हूँ, हम देख सकता हूँ मैं भगवान हूँ। जैसे पानी के दिले में जाके अपना मुंह देखेगा तो तुम अपना पिक्चर देख सकता है अंदर में, तुम्हारा फोटो देखने में आएगा अगर पानी साफ होगा तो। ऐसा ही भगवान कृष्ण भगवान गीता में बोला है, तो मैं सबके अंदर में रहता हूँ, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, पापी है पुण्य है, सबके अंदर में मैं रहता हूँ। आई एम विद इन ऑल एंड ईच, ऐसा भगवान बोलता है, सबके अंदर में मैं हूँ। लेकिन जो पापी आदमी होता है वो मेरे नहीं देख सकता, उसका पाप जो है उसको दूर करता है भगवान। इसलिए बी प्योर एज योर फादर इज इन हेवन, सेज लॉर्ड क्राइस्ट। क्राइस्ट ने बोला है तो तुमको साफ होना चाहिए। जैसे वो बोलता है आई एम सन ऑफ गॉड, तुम लोग नहीं। मेरे प्यारे सत्संगी सभी मौज में होंगे। सदैव गुरु का ध्यान करिए। गुरु एक कनेक्शन है भगवान तक, निराकार तक पहुंचने के लिए। प्लग का काम करता है, साकार निराकार जोड़ेगा। आप सीधे निराकार से जोड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसे? गुरु नानक साहब ने कहा है निराकार खिन खिन भूलनहार, साकार नहीं। खिन खिन भूलनहार, उसको ही गुरु नानक साहब ने बोल दिया है, बख्श लो भगवान, मैं बार बार तुमको भूल रहा हूँ। साकार गुरु में साकार शक्ति होने के कारण उसकी जो भाव होते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि हम देते हैं। श्रद्धा भक्ति से साकार मूर्तियों को पूजते हैं। जैसे अभी राम जन्मभूमि में मूर्ति आई है राम की, देखिए साकार भक्ति कितनी सबके दिलों में उमड़ आई है। आपसे रोकने से रुकेगी नहीं, ये ऐसी भक्ति है। उसके नाम पर अटल राम नाम है उसका, कभी जाएगा नहीं वापस संसार से। राम के नाम को कोई भूल नहीं पाएगा। एक संबोधन नाम है, पर वो शक्ति है परमात्मा की जो हम सब की रक्षा के लिए खड़ी है, हम सबको हर जगह से काम आती है। हम उसी को पुकारते हैं, वही शक्ति हम सब के अंदर विराजमान है। इसीलिए कहा जाता है रमता राम मोरे जिया, मेरे जीवन में राम है। वो शक्ति, वो परम सत्ता परमात्मा की व्यापक है। व्यापक माना ऐसी कोई जगह खाली नहीं जहाँ न हो। हम इस शक्ति के रूप में परमात्मा सभी में जानते हैं, जड़ चेतन में। साकार भक्ति हमारी सबकी जड़ चेतन में प्रीत होती है, हमारी जड़ वस्तुओं से भी चेतन से भी। चेतन सदा को बार बार ध्यान करते हैं, भगवान तू ही है, भगवान तू ही है। इसीलिए ये राम का नाम, कृष्ण का नाम, गुरु नानक साहब हमारे दादा जिन्होंने हम सबको जगाया है, ये सदैव अमर और अटल है। ये जाते नहीं,
सदैव हमको ध्यान रहता है। हमारे गीता भगवान, हमारे माता, हमारे दादा, सभी जगह हमारा उनका नाम है। ये साकार भक्ति है, हम इसी के थ्रू चलते हैं। जैसे कहीं भी पहुंचने के लिए कोई ट्रेन का सहारा, कोई हवाई जहाज, कोई बस सर्विस, कोई कार, कोई पैदल, कुछ ना कुछ हमको लेना पड़ता है और हम उस मंजिल को पहुंचते हैं। तो गुरु हमारी मंजिल है। मिल गया आपको, कैसे भाग्य खुले गुरु कृपा से। अपने नसीब मत कहिए, अपने में तो खाना पीना ये वो सब प्रारब्ध में आप लिखेंगे। भगवान जो है वो आप सबको मिलता है गुरु कृपा से। निराकार की कृपा हुई तो साकार गुरु मिला, साकार गुरु से हमको ज्ञान मिला। ये कृपा से मिलता है, 3 कृपाएं। मैं नहीं बोलती, देखिए गुरु नानक साहब ने कहा है। अब इसमें क्या है? निराकार की कृपा, साकार गुरु की कृपा और अपनी कृपा। अपनी कृपा हम ऐसे करते हैं कि गुरु की जो भक्ति है वो पहले मेरे अंदर जागे। गुरु भक्ति बहुत दुर्लभ है। सतगुरु की प्रीत, सतगुरु हमारे को मिल गया, अब सब सतगुरु से प्रीत होनी चाहिए और ये प्रीत हमारे अंदर ज्ञान को जन्म देगी। बिना प्रीत के ज्ञान आपके भीतर नहीं आएगा, चाहे आप क्या भी करिए। कोशिश बहुत करते हैं लोग कि हम गुरु ले लें, कर लें और उसका ज्ञान चुरा लें और हमारे को ये शक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। गुरु बिन ज्ञान कभी नहीं होगा। कितना लाख यत्न कर लो, गुरु को साथ लेना पड़ेगा। गुरु हमारे प्राण है, प्रभु हमारा प्राण है। गुरु जी तू मेरे प्राण आधार। सांस ले रहे हैं तो समझिए कृपा गुरु की है। ज्ञान आ रहा है हमारे भीतर, फुलवारी खिल रही है, ये निराकार की कृपा है। निराकार की कृपा के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा कुछ नहीं होता संसार में। हम भटक रहे हैं बाहर, सोच रहे हैं डायरियाँ लिख लें, कापियाँ पुस्तक पढ़ लें, ये मिल जाएगा। देखिए आज का वक्त क्या हो रहा है। एक बच्चे ने इंजीनियरिंग पास करी, किसी दूसरे स्टूडेंट को जो इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा था उसको बोला कि तुम्हें मेरी किताबें लेनी हो तो ले लो, मैं फ्री में तुमको दे रहा हूँ। उस लड़के ने कहा कि हम लोगों के कोर्सेज रोज़ बदलते रहते हैं, नई नई रिसर्च होती रहती हैं, पहले वाला ज्ञान हमको काम नहीं आएगा, हम तुम्हारी किताबें नहीं ले सकते। और ये किताबें फ़ोन पर भी आ गई हैं, हमको पढ़ना पलटने में भी वक्त जाता है, पढ़ने का नंबर ढूंढने में भी वक्त जाता है। हम उंगली से सिर्फ इशारा करते हैं मोबाइल फ़ोन पर या हमारे लेटर पैड है तो हमको वो पढ़ना बदल जाता है। हम इस तरह की फैसिलिटीज़, सहूलतें हमको संसार में मिल रही हैं, हम पुरानी किताबें क्यों लें आपसे? देखिए उसने कहा पुरानी किताबें रद्दी में बेच डालो। मैंने देखा इंजीनियरिंग पढ़ने वाला, बीटेक पढ़ने वाला, बीए पढ़ने वाला, एमए पढ़ने वाले को पहले की किताबों की आवश्यकता ही नहीं। वो अपने से चलते, अपने ढंग से। वक्त बदल गया, पेपर का काम उतर गया। आज बजट आने वाला है, बिना पेपर के बजट आएगा। देखिए कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और हम अभी तक पुरानों में पढ़े, कागज़ों पर लिखते हैं, भजन याद करते हैं, पढ़ते हैं, सब व्यर्थ है। ये मोहर और कागज़ पर देखिए, एक सिग्नेचर आप फ़ोन पर करिए, सिर्फ उससे पेन से ऐसा ऐसा लिख दिया, मोबाइल फ़ोन पर लिख गया। कोरियर आता है लेने के लिए, बोला साइन करिए, मैंने कहा कहाँ साइन करें? बोला ये फ़ोन के ऊपर। देखिए उसको सिग्नेचर वहाँ आ गए। इतना टेक्नोलॉजी चेंज होने पर भी हम अभी पोथियों में और इसमें और उसमें विश्वास करते हैं, लिख कर भजन याद करते हैं। सुन के याद करिए, सुनने से क्या होगा, आप ध्यान देंगे एक एक अक्षर पर और भजन आपको ढेर याद हो जाएंगे। मैंने कभी लिख के भजन याद नहीं किया, लिख के कभी पढ़ के देख के कभी मैंने भजन गाया नहीं। मैं सबको बोलती हूँ भजन सुनो ध्यान से, तुमको आ जाएगा, तुम्हारे हृदय में छप जाएगा। अपने को चेंज करिए। और दूसरी बात, दादा हमेशा कहते थे कि हम जागें तो सही,
गुरु ने हमको जगाया अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। अब ये ब्रह्म जो है सभी जगह व्यापक तत्व है, ये भी गुरु ने बताया, और जड़ चेतन ये भी बताया। कोई ऐसी जगह खाली नहीं बोली कि जहाँ ब्रह्म नहीं है ही है, ऐसा बोला। अब देखिए हमारी यात्रा कैसे शुरू हो। मुझे गुरु मिला, आप सबको भी गुरु मिला, और गुरु ने आपको इशारा किया अहम ब्रह्म तत्त्वम, तुम भी वही है, मैं भी वही हूँ। ये गुरु का इशारा है। अब हम चलें कहाँ? तो दादा ने कहा बी स्टिल, अब खड़े हो जाओ, चलने की ज़रूरत नहीं है। बी स्टिल एंड नो दाई सेल्फ, अपने आप में, सेल्फ में उसको जानो। अब हमारे प्राण आधार परमात्मा में आपको सदा ही दादा की बात बताती हूँ। शरीर के रोम रोम में भगवान, कण कण में भगवान, और ये जो शब्द थे बाहर भीतर। आप दादा की वाणी को सुनिए, उन्होंने बाहर भीतर कभी नहीं बोला। दो बातें दादा ने नहीं बोली, अद्वैत मत बोला। अब बी स्टिल होने को कहा तो न बाहर कहा न भीतर कहा। बी स्टिल माना जहाँ पर भी आप हैं, आपको गुरु मिला, जहाँ पर भी आप हैं वहीं खड़े हो जाइए। कहाँ खड़े होइए? सेल्फ में। बी स्टिल एंड नो दाई सेल्फ, भगवान को जानिए अपने सेल्फ में, माना अपने आप में। तो कैसे दादा हमको बताते थे, प्राणों से आधार पर ये पूरी देह चलती है, और देह की जो भी आवश्यकताएं हैं वो भी देखिए भगवान के द्वारा होती हैं। जन्म मरण भी भगवान के द्वारा, और जैसे दिखाई देता है जन्म तो मिरेकल है। बच्चा 9 महीने 9 दिन में पैदा हो गया, कैसे अंदर बीज आया, वृक्ष कैसे निकला बीज से, ये हम और आप नहीं जानते। धरती की उर्वरा शक्ति, हमारा शरीर धरती की उर्वरा शक्ति से अपने आप ही गर्भ में बच्चा आ गया। एक्शन तो सिर्फ देखने मात्र है। अब गुरु गोरखनाथ की आपको कहानी सुनाती हूँ। एक स्त्री थी, अपने घर पर शांत खड़ी थी, पर शक्ल में बड़ी उदास लग रही थी। उसका ख्याल बड़ा उदासीनता रखा था, और वो उदासीनता उसके चेहरे पर झलक रही थी। एक उधर से कोई तपस्वी निकला। उसने कहा माई तुम इतनी उदास क्यों हो? उसने कहा मेरे घर कोई संतान नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको ये पुड़िया देता हूँ, तुम इसको खा लेना, तुम्हें संतान हो जाएगी। पहले ज़माने में इस तरह के बहुत सारे संत साधु आते जाते थे, अचानक दे देते थे। जैसे राजा दशरथ को उसने आम दिए, फल दिया, भी चारों रानियों को खिलाओ, तो 4 पुत्र हो गए। लक्ष्मण शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सब हो गए, चारों, भरत। इस तरह से अंदर में कला चलती थी। ये टेक्नोलॉजी आश्चर्यजनक थी कि एक से एक, पशु से पशु, मनुष्य से मनुष्य। उसने उसको पुड़िया दी। उसने अपने हस्बैंड को बोला, आदमी को बोला, ये पुड़िया मुझे कोई तपस्वी दे गया है, इसको खाने से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके आदमी का विश्वास नहीं था। उसने कहा कि नहीं, तुम नहीं खाओगी। वो बेचारी डर गई पति के कहने पर। उसने क्या किया, उस पुड़िया को छुपाने के लिए एक गोबर के नीचे रख दिया। गऊ का गोबर टंग था, उसके अंदर रख दिया और ये भूल गई उस बात को। एक दिन उसको अचानक ख्याल आया कि मैंने गोबर के नीचे रखा है, देखें क्या होता है। देखिए होता क्या है। वो तपस्वी उस रास्ते से लौटा। उसने उस माई से पूछा कि तुमने वो पुड़िया खाई, तुमको पुत्र होना चाहिए। तो उसने कहा नहीं, मुझे आदमी ने नहीं खाने दी और मैंने ऐसे गोबर के नीचे रख दी। उसने कहा चलो मुझे दिखाओ कहाँ तुमने रखी। तो देखा उस गोबर की जगह जहाँ उसने रखी थी वो पुड़िया, उस जगह एक गड्ढा था और गाय खड़ी थी ऊपर, अपने थनों से दूध बहा रही थी। तो उस तपस्वी ने कहा कुछ नजरों बात है, ये तो हमने इसको पुड़िया दी थी शिव शक्ति की इसकी शक्ति कहीं जाती नहीं है, इससे गर्भ ज़रूर हुआ होगा, बच्चा ज़रूर पैदा हुआ होगा। गाय को इसने देखा कि ये दूध बहा रही है, अंदर एक बच्चा दूध पी रहा है गड्ढे के अंदर। इसने गड्ढे से हटाकर उसको बाहर निकाला तो वो गुरु गोरखनाथ बना। गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति ऐसे हुई।
आया कैसे प्रकृति में, और बचपन से ही गुरु गोरखनाथ कहलाने लगा। सारे लोग उनके पास आते थे मनोकामना पूरी करने के लिए। उसको अंदर में शक्ति उसकी मिल गई तपस्वी की। ये अंदर में खेल देखिए, सारी प्रकृति जो भी हमारे को दिखाई देती है, इतनी एक से अनेक, ये भगवान है, ये भगवान का एक्सटेंशन। दादा ने इस बात को जाना। हम सबको बार बार इंसिस्ट करते थे, इट इज़ ऑल माय एक्सटेंशन, इट इज़ ऑल माय प्रोजेक्शन। हम लोग उन दिनों समझते नहीं थे कि दादा कैसे ये कह रहे हैं। एक से अनेक मैं बना हूँ। दादा ने दो कभी नहीं बोला, और आगे पीछे कभी नहीं बोला, बाहर भीतर कभी नहीं बोला। बोला हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई, बी स्टिल एंड नो दैट सेल्फ। अपने सेल्फ को पहचानो, माना अपनी आत्मा को जानो। वो आत्मा न अंदर है, न बाहर, न दाएं न बाएं, न इधर न उधर। ये हमारी बनाई हुई बातें हैं, अंदर ऐसा है बाहर ऐसा है। वो जो हमारी सेल्फ है, बी स्टिल एंड नो दैट सेल्फ। भगवान को जानो अपने सेल्फ माना आत्मा में। तो अपनी आत्मा में हमने अपनी आत्मा जगी। गुरु के मिलने से अपनी आत्मा जगी, प्रकट हुई। जैसे गोबर से ही देखिए बच्चा प्रकट हो गया। ये भगवान की अपरंपार लीला है। हम सब के अंदर भगवान का भाव जगाया दादा ने, और फिर बोला ये व्यापक तत्व है, इट इज़ मेरा एक्सटेंशन है। अंदर बाहर नहीं बोला। ये जो हम दो शब्द बोलते हैं ना, ये अज्ञान है, बाहर भीतर अज्ञान है। गीता में भगवान ने उत्तरायण और दक्षिणायण बोला है, ये दिशाओं के ऊपर बोला है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशाएं थी। उन दिनों दिशा का ज्ञान होने लगा था। पर इसको भी दादा ने, देखिए इतने बड़े गांधी जी थे, उन्होंने गीता पढ़ी तो इस बात के लिए लिख दिया किताब में कि मैं उत्तरायण और दक्षिणायन को आज भी नहीं समझ पाया हूँ। तो दादा ने हम सबको बताया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इन्होंने क्या लिया, दक्षिणायन को देह में लेके आए और आत्मा को उत्तरायण में। इन्होंने उत्तर दक्षिण को इस तरह से कहा, दक्षिणायन माना एकदम आत्मा में, शरीर में से, तो उत्तरायण माना आत्मा में। भीष्म पितामह को इस तरह से ज्ञान दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, और उत्तरायण को आत्मा बोला। अब ये उत्तर की जो दिशा बताई, माना देह से उपराम, और वो देह का आत्मा का एक्सटेंशन बताया, सेल्फ का एक्सटेंशन। तो हमारे ज्ञान में भी दादा ने कभी नहीं बोला अंदर बाहर भीतर, इधर है कुछ नहीं, दिशाएं भी नहीं बोले। सिर्फ गीता में भगवान की बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भीष्म पितामह को उन्होंने बोला उत्तरायण में शरीर छोड़ोगे, माना आत्मा के निश्चय में छोड़ोगे तो मोक्ष पद को प्राप्त करोगे, और तुम अपनी इच्छा से छोड़ो। उसने इस बात को पकड़ लिया भीष्म पितामह ने, और देह से उपराम होकर उन्होंने दिखाया, देह में 100 अंदर में तीर लगे, 100 देह पर कष्ट आया, पर फिर भी हमारा जो ध्यान है वो भगवान में है। हजारों कष्ट हम भी सब देखिए देह पर सहते हैं। जो देह मानते हैं कष्ट उनको लगता है, जो देह नहीं मानते उनको कष्ट कभी नहीं लगेगा। हजारों बाणों की सेजा पर सोए हुए उन्होंने ध्यान देह से उपराम करके अपनी आत्मा में रखा। सेनापति का जो पाठ था हस्तिनापुर में, वो उसने पूरा किया। प्राणों का पूरो लगाकर उत्तरायण में भगवान में, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। देखिए बाणों की सेजा पर लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े और पैरों की तरफ, और उनको दर्शन दिया, मैं विष्णु अवतार हूँ। वो दर्शन पाकर उन्होंने आंखें बंद करी और इसी मोक्ष पद में उन्होंने प्राणों का त्याग किया। ये है कथा उसमें। बाकी तो जो एक्सटेंशन है, ये जो हम 2 शब्द बोलते हैं भेद वाले, आप कभी भी दादा की वाणी को देखिए, दादा ने कोई भेद वाणी नहीं बोली। कहीं भी भेद जहाँ उत्पन्न होता है वो दादा की वाणी कहीं नहीं है। और जो विष्णु अवतार थे, रामचंद्र जी आए त्रेता में, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, फिर उसके बाद जैसे भी थोड़ा कलयुग आने लगा, राजा परिषद के समय आखिरी ग्रंथ उन्होंने श्रीमद् भागवत बताया।
भगवंत की कथा करते करते प्रीत जागनी थी, तो प्रीत जागी गोपियों के थ्रू। भगवान श्री कृष्ण में राजनीति थी, क्योंकि वो समय राजनीति का था और अर्जुन ही केवल भगवान का ध्यान करता था और वही मानता था भगवान को। बाकी तो दुर्योधन वगैरह की तरफ कहीं भगवान की बात नहीं थी। इस तरह से अर्जुन में राजनीति से किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेला और उसको कर्म का आर्टिस्ट बोला गया। वे कर्म करते हुए निष्कर्मी। आज देखिए दादा ने वही बात ली। अकर्ता भाव सारी सृष्टि में है, कहीं भी कर्ता भाव नहीं है। आज की दुनिया में जज कुर्सी पर बैठा है, जज कहता है मैंने जजमेंट दी, पर देखिए उसने जजमेंट कैसे दी। दोनों तरफ की बातें सुनकर, दो तरफ कटघरे लगे हैं, दोनों तरफ बातें सुनकर उसने जजमेंट अपनी जो अकॉर्डिंग टू रूल थी वो दी। अब ये अपनी सेल्फ जजमेंट नहीं है, कानून जैसे किताबों में लिखे हैं उसके हिसाब से जजमेंट है और कोई इसको जज नहीं कर सकता। ये निराकार, अकर्ता भाव में निराकार है, कर्ता भाव में निराकार नहीं। कर्ता भाव में अपना ही मन आ जाता है बीच में, मैंने किया। सारी प्रकृति में अकर्ता भाव है। इस अकर्ता भाव को ही इंसाफ कहा जाता है। ये इंसाफ का मंदिर है और ये मंदिर जो है इंसाफ का मंदिर, यही भगवान का घर है। हम जहाँ पर अपने इंसाफ में बैठे हैं प्रकृति में, अकर्ता भाव हमारा इंसाफ है। आप जब कहते हैं ना मैंने किया माना तुमने कोई कर्म किया अहंकार से। और ये सारी प्रकृति आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, इसमें इंसाफ है, क्योंकि हमारे तुम्हारे में से काम कोई नहीं करता। इसीलिए ये सारा विश्व इंसाफ का मंदिर है। इसमें भगवान ही है, जो भी है कार्य वो भगवान है और भगवान के द्वारा इंसाफ होता है। इंसाफ के सिवा कुछ नहीं है प्रकृति में। हम लोग गीता पर हाथ रख के कसम भले खाते हैं कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसे कहते हैं। ड्रामे में जो सच दिखाई देता है वो बोलते हैं, पर गीता पर हाथ रखिए या कुरान पर हाथ रखिए, किसी पर बोलिए, सच का भाषण प्रकृति में है। आम से आम, अमरूद से अमरूद, केले से केला, पपीते से पपीता, ये इंसाफ है। इसमें हम आपको कुछ नहीं कह सकते। प्रकृति में जो होता हुआ आपको दिखाई देता है वही इंसाफ है। अब इसमें इंसाफ में देखिए कितने दुखी और कितने सुखी होते हैं अपने अपने हिसाब से। तो ये सब बातें हमारे पास आती हैं, पर इसमें हमारा कुछ भी नहीं चलेगा। कल का किया हुआ कार्य क्या हुआ, कैसे हुआ, किस स्थिति में हुआ, क्यों किया, ये आपके पास है जो भी, पर प्रकृति आज उसको ज़ाहिर कर देगी। जो बीज उसने डाला है वो बीज का अंकुर आज निकल आएगा। भले 2 बीज साथ डालो, एक ने बीज डाला एक जहर का और एक जो खेती बाड़ी थी उसका, तो जहर के पौधे भी निकले और खेती बाड़ी भी जो थी अनाज वगैरह बोया उसका भी निकला। तो उसने कहा कि अब क्या करें। बोला धीरे रखो, जड़ मजबूत हो जाने दो पौधों की, और धीरे से फिर जो जहर के पौधे निकाल के फेंक देना। जैसे जैसे हम लोगों को ज्ञान होता है, ये जहर हमारी अहमता का, ममता का, कर्तापनी का, ये सब जहर है। मैंने किया सारा दिन अंदर में अभिमान करते हैं, ममता के खातिर करते हैं, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी। ममता तो कहीं भी पड़ सकती है। तो ज्ञान जब तक पूरी तरह से गुरु नहीं है तब तक ज्ञान नहीं है। गुरु बिल्कुल अपना आप है। आपका अंतःकरण ऐसा शुद्ध हो जाए, आपको लगे कि मैं विषय विकार से बिल्कुल ऊपर, मेरी देह है, देह सबकी है, वो देह विषय विकार से उत्पन्न हो, वही जानते हैं आप लोग सब। गुरु मिलने पर इसमें न विषय रहता है न विकार रहता है, क्योंकि गुरु कहता है ही भगवान, तो हम द्वैत वहीं से मिटाते हैं। द्वैत से पैदा होते हैं विषय विकार, और हम लोग द्वैत ही मिटाते हैं, हई भगवान करके अपने स्थित हो जाते हैं और प्रकट करते हैं ये मेरा एक्सटेंशन है, मैं हूँ सब में। उसमें चोर चंडाल रागी द्वेषी सब बोला भगवान ने, इसमें कोई भेद नहीं रखते, ये कौन है वो कौन है।
भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कहते इस बात का डर है, कहना है जो कहते इस बात का डर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर है, खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है बात तेरे जिसकी अमानत उसे दे, है बात तेरे सभी बंदे वो दर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। देख जो दुखिया से इंसाफ करेगा, भगवान भी उसको न कभी माफ करेगा। दुख देख जो दुखिया से इंसाफ करेगा, भगवान भी उसको न कभी माफ करेगा। ये सोच ले हर बात की, दाता को खबर है, दाता को खबर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है तो कह दे किस बात का डर है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मायूस न हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें
मायूस न हो हार के तकदीर की बाजी। प्यारा है वो गम जिसमें ओ भगवान दिया दी। दुख दर्द मिले, दुख दर्द मिले, जिसमें वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है तो कहते किस बात का डर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का